स्टूडेंट्स, मैं पूजा दुबे आपका दुबे एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 और उसकी जो एक्सरसाइज है 3.1 उसका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसको हम ग्राफिकली मीन्स ग्राफ के थ्रू उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारी ग्राफिकल जो मेथड है उसके थ्रू हम उसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो जो चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन वीडियो था उसको अगर आपने नहीं देखा हो तो आपको एक्सरसाइज 3.1 करने से पहले उस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आई बटन में उस वीडियो की लिंक दी हुई है, आप उस वीडियो को वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो देखना, जब आप एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हो तो वो इंट्रोडक्शन वीडियो को देखना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें एक सिचुएशन दी हुई है। उस सिचुएशन के थ्रू हमें जो टू वेरिएबल्स इक्वेशंस हैं वो हमें बनाने हैं। जो टू वेरिएबल्स इक्वेशन है उन्हें बना के मीन्स इसमें क्या है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। ये जो सिचुएशन हमें दी हुई है इस सिचुएशन को हमें अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये देखते हैं हम, ये जो सिचुएशन दी है वो क्या सिचुएशन दी हुई है। ये देखिए, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। मीन्स आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा, आफ्ताब ने अपनी डॉटर से क्या कहा कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then। मीन्स 7 years ago मीन्स 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का, मीन्स उसकी डॉटर की जो एज थी उसकी एज का वो 7 times था। ये उसने अपनी डॉटर से कहा है कि 7 साल पहले, मीन्स अभी उसकी प्रेजेंट एज जो है उसके 7 साल पहले वो जो आफ्ताब था वो अपनी डॉटर का 7 साल पहले 7 times था। ठीक है, तो एक इक्वेशन हम ये जो सिचुएशन दी हुई है फर्स्ट सिचुएशन इससे बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा क्योंकि ये 3.1 और 3 चैप्टर जो है वो लीनियर इक्वेशंस के पेयर में दिया हुआ है। तो एक इक्वेशन हमारा ये बन जाएगा और दूसरा जो इक्वेशन बनेगा वो इस सिचुएशन से बनेगा। उसके बाद उसने दिया हुआ है ऑल्सो 3 years from now, मीन्स 3 साल बाद आई शैल बी 3 times as old as you will be। मीन्स 3 साल बाद आफ्ताब ने कहा कि मैं तुम्हारी एज का 3 times हो जाऊंगा, है ना। हमें रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ये जो सिचुएशन हमें दी हुई है उसको हमें अलजेब्रिकली मीन्स इक्वेशंस के थ्रू और ग्राफ के थ्रू हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अभी हम ओनली ग्राफ में उन इक्वेशंस की जो लाइंस हैं वो कैसे प्रेजेंट होंगी हम वही उसमें करेंगे, और अगर वो लाइन इंटरसेक्ट हो जाती हैं तो हम उनका जो सॉल्यूशन है वो भी फाइंड आउट कर लेंगे। मीन्स हमारी जो ग्राफिकल मेथड है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और ग्राफिकल मेथड आपको क्लियर भी हो जाएगी कि ग्राफिकल मेथड से अगर 2 इक्वेशंस हमें दिए हुए हैं तो उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। वैसे 3.1 में इनकी एज निकालने के लिए नहीं कहा है, ओनली जो सिचुएशंस हैं उनको हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है और उनका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है मीन्स उनके जो इक्वेशंस हैं वो हमें बनाने हैं। सॉल्यूशन निकालने के लिए नहीं कहा है, लेकिन फिर भी हम इनकी एज अगर जो हमारी इक्वेशंस की लाइन होंगी वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हम उनकी एज भी फाइंड आउट उससे कर सकते हैं, वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को जो 2 सिचुएशन दिए हुए हैं उनको लेके हम पहले 2 इक्वेशन तैयार करते हैं, उसके बाद हम उनका ग्राफ तैयार करेंगे। ठीक है, तो देखिए, हमें इसमें किसी की भी एज नहीं दी हुई है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर हमें कोई एज नहीं दी हुई होती है तो हम उसमें कोई वेरिएबल सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम एक वेरिएबल सपोज कर लेंगे, लेट आफ्ताब एज क्या है, x है, और उसकी जो डॉटर की एज है उसको हम सपोज कर लेंगे क्या है, y है। मीन्स देखिए, तो स्टूडेंट्स, अब हम आफ्ताब की जो एज है और उसकी डॉटर की जो एज है उनको जो 2 वेरिएबल्स हैं उनमें लेके उनको सपोज करते हैं। ठीक है, और हम इनकी जो एज है वो प्रेजेंट एज सपोज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट प्रेजेंट एज
प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब कितना है, x ईयर्स। ठीक है, ये आफ्ताब की प्रेजेंट एज हुई x ईयर। ये हमारा x क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और 2 वेरिएबल्स है, मतलब एक वेरिएबल हमने सपोज किया है। अब जो डॉटर की एज होगी वो कितनी होगी, y ईयर। सेकंड वेरिएबल वो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें एज किसी की नहीं पता है तो वो हमें वेरिएबल में ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर कितना होगा, डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी होगी, y ईयर्स। ठीक है, ये हो गई डॉटर की प्रेजेंट एज। अब हम ये जो 2 कंडीशंस दी हैं, इनसे पहले फर्स्ट कंडीशन को लेके एक इक्वेशन तैयार करते हैं, फिर सेकंड कंडीशन को लेके एक इक्वेशन तैयार करते हैं। तो ये हम 2 इक्वेशन के लिए 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट के लिए देखिए, आफ्ताब ने अपनी डॉटर से क्या कहा, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। मीन्स आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था। ठीक है, तो हमें आफ्ताब की और डॉटर की ये जो एज है वो प्रेजेंट एज है, हमें इनकी 7 years पहले की एज लेना पड़ेगी। 7 years पहले की एज मीन्स इसमें से हम x में से 7 को माइनस कर देंगे तो वो 7 साल पहले की एज हो जाएगी। ऐसे ही y में से भी हम 7 को माइनस कर देंगे तो वो डॉटर की 7 साल पहले की एज हो जाएगी। जैसे हम नहीं करते, जैसे सपोज करिए हमारी एज अभी 25 years है, तो अगर हम अपनी 7 years अगो की एज निकालते हैं, मीन 7 साल पहले की एज अगर हम अपनी निकालें तो हम 25 में से 7 को माइनस कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही इसमें हुआ है, इसमें भी हम 7 साल पहले की एज निकालेंगे तो इन वेरिएबल्स में से हम 7 को माइनस कर देंगे तो वो 7 साल पहले की एज आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 7 years अगो एज ऑफ आफ्ताब। 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी थी, कितनी है, x माइनस 7। ठीक है, x माइनस 7 years। ऐसे ही 7 years अगो डॉटर की एज कितनी होगी, y माइनस 7 years। ठीक है, ये हुआ। अब क्या करेंगे, इससे पहले क्वेश्चन बनाइए, फर्स्ट कंडीशन है अपनी। ठीक है, ये फर्स्ट है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखा है कि 7 साल पहले आफ्ताब जो था वो अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम्स था। मीन्स आफ्ताब की एज ये है, डॉटर की एज ये है, ये अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम्स था। मीन्स इसमें हम किसका इंटू करेंगे, 7 का, वो अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम्स है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 7 मीन्स आफ्ताब जो है वो अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम्स है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 का y में इंटू 7y एंड 7 7 जा 49। ठीक है, अब x एंड जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड करिए और जो कांस्टेंट है उनको एक साइड करिए। 7y इधर गया, माइनस का हो गया, एंड 49 माइनस 7 इधर गया तो कैसा हो गया, प्लस का, ये माइनस 49 है। अब माइनस 49 में से 7 को हम माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस 42। मीन्स x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गया। इसमें क्या हुआ है, हमने जो प्रेजेंट एज थी वो हमने 7 years एगो की एज ली मतलब प्रेजेंट एज में से हमने 7 को हमने माइनस कर दिया तो वो 7 years एगो की एज आ गई। ऐसे ही डॉटर का भी सेम यही किया, इसमें भी हमने जो प्रेजेंट एज थी डॉटर की उसमें से हमने 7 को माइनस कर दिया तो वो 7 years पहले की उसकी एज है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में कहा था कि आफ्ताब जो है मीन्स आफ्ताब की 7 साल पहले की जो एज है वो अपने डॉटर की एज का कितने टाइम्स हो जाएगी, 7 टाइम्स। तो हमने जो डॉटर की एज थी उसमें 7 का इंटू कर दिया। 7 टाइम्स मीन्स जो डॉटर की एज है उसमें हम 7 का इंटू कर देंगे। ठीक है, 7y माइनस 7 7 49। और इस टाइप से हम फर्स्ट इक्वेशन को बना लेते हैं। अब हम सेकंड इक्वेशन को बनाते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए आप सेकंड सिचुएशन को देखिए। सेकंड सिचुएशन में क्या दिया है, 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद
आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। मीन्स आफ्ताब ने अब डॉटर से ये कहा कि 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 times हो जाऊंगा। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे, ये हम 7 years लिया था, अब हम ले लेंगे 3 years, 3 years फ्रॉम नाउ। आफ्ताब एज कितनी हो जाएगी, 3 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब विल बी कितनी हो जाएगी, एक्स में ही। अब 3 साल बाद की एज है, अगर हमारी एज अभी 25 years है तो 3 साल बाद हमारी एज कितनी होगी, 25 + 3 मीन्स 28। तो ऐसे इसमें होगा x + 3, x + 3 years। ठीक है, ऐसे ही 3 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ डॉटर विल बी, जो डॉटर की एज है वो कितनी हो जाएगी, y + 3। ओके, वो x + 3 है, उधर y + 3। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सिचुएशन है उसको देखकर हम इसका भी जो इक्वेशन है वो बनाते हैं। अब कहा है उसने कि जो आफ्ताब है वो अपने डॉटर की एज का 3 साल बाद 3 times हो जाएगा। मीन्स x + 3 = 3 times ऑफ डॉटर्स एज, मीन्स y + 3। ओके, अब हम क्या करेंगे, 3 का जो ब्रैकेट है इसमें y + 3 है उसमें इंटू करेंगे, फिर वेरिएबल को हम एक साइड ट्रांसपोज करेंगे और जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है उनको हम एक साइड करेंगे। ठीक है, तो x + 3 = 3y + 3 3 जा 9। तो x 3y इधर गया, माइनस का हो गया, इक्वल टू 9। 9 में से ये 3 को ट्रांसपोज किया, 9 में से 3 माइनस हुआ, कितना हुआ, 6। मीन्स सेकेंड इक्वेशन बन गया x - 3y = 6 प्लस का 6। ठीक है, ये बन गया अपना सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये अपने दोनों इक्वेशन तैयार हो चुके हैं। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन थी और ये हमारी सेकंड सिचुएशन थी। फर्स्ट सिचुएशन से फर्स्ट इक्वेशन बना दिया एंड सेकंड जो सिचुएशन है उससे हमने सेकंड इक्वेशन बना दिया। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को लेके हम इनके सॉल्यूशन निकालने के बाद हम इन्हें उन सॉल्यूशंस को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे और हमें ग्राफ पर जो लाइन्स है वो मिल जाएंगी। क्वेश्चन में कहा था कि हमें ये हमें जो सिचुएशन दी है उसको हमें एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली भी। तो ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट होगा, ये 2 इक्वेशन हमें मिल गए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब हम ग्राफिकली करेंगे, ग्राफिकली मीन्स हम उसको अब ग्राफ में इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकाल के हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे और उसमें हमें उनकी जो लाइंस हैं वो हम उसमें ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम ग्राफ को तैयार करते हैं। ठीक, अब स्टूडेंट्स हमारे जो 2 इक्वेशन तैयार हुए हैं, एक है x - 7y = -42, दूसरा है x - 3y = 6। इनका हम सॉल्यूशन निकालते हैं और इनका सॉल्यूशन निकालने के बाद जो वैल्यू है वो हम प्लॉटिंग करते हैं। इसमें जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिलेंगे उनकी इसमें प्लॉटिंग करेंगे, ये हमारा ग्राफ है इसमें। ठीक है, उसके बाद उन इक्वेशंस की जो हमें लाइन मिलेंगी उनको हम देखते हैं कि किस टाइप की लाइन्स हमें मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन जो फर्स्ट है उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो आप 3 निकाल लेना, ठीक है, 2 भी निकाल सकते हो लेकिन हम 3 निकाल देंगे। ठीक है, तो टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट लीजिए पहले, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x - 7y = -42 ये है। ठीक है, अब हम या तो y की वैल्यू रखते जाएं तो हमें x की मिलती जाएगी। ठीक है, y की रख लीजिए, y की ज़्यादा सिंपल है। तो x = हम कर लेंगे x = -42 और ये -7y है ना, ये इधर गया तो कैसा हो गया, प्लस का ये। अब y की वैल्यू आप कोई भी रखते जाइए और x की वैल्यू आपको फाइंड होती जाएगी। तो y की वैल्यू जो आपको रखना है वो हमने ये जो ग्राफ में नंबर्स की प्लॉटिंग की है ना, 1 2 3 4 5 6 7, इन्हीं में से कोई भी नंबर्स आप ले सकते हो, क्योंकि आप 10 20 इस टाइप के नंबर लोगे तो वो हमारे ग्राफ में नहीं है। ठीक है, तो सपोज करिए कुछ भी आप इनमें से 1 से लेके 7 तक के पॉजिटिव नंबर्स या फिर नेगेटिव नंबर्स आप ले सकते हो। ठीक है, तो हम y = चलिए सबसे पहले क्या रखते हैं,
वाई इक्वल टू आप 0 नहीं रख सकते। 0 क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि अगर आप वाई 0 रखते हो तो x -42 मिल जाएगा, तो -42 आपको इसमें इस ग्राफ में कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप 0 नहीं रख सकते। ठीक है, अब हम कुछ ऐसा रखें कि मतलब y की वैल्यू आप ऐसे रखें कि हमें जो x की वैल्यू है वो भी हमें ये 1 से लेके 7 तक के नंबर्स में ही मिले। ठीक है, तो ये देखिए हम क्या रखते हैं, x इक्वल टू y इक्वल टू हम पहले रखते हैं 2 7 14, ये हम रखते हैं 5 रख लेते हैं। ठीक है, 5 रख लीजिए, तो ये हो गया -42 प्लस 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा -42, 7 5 जा 35, 42 में से 35 माइनस हुआ कितना बचा, 42 में से 35, 12 में से 5 माइनस हुआ 7 एंड 4 का 3, 3 में से 3 माइनस हुआ 0, मीन्स कितना मिला हमें माइनस का 7, क्योंकि माइनस का 42 बड़ा था। मीन्स x की वैल्यू हमें 5 रखने पर y की वैल्यू -7 मिल गई। ठीक है, ये हमें एक सॉल्यूशन मिल गया, उसके लिए हम ये टेबल तैयार कर लेंगे इस टाइप से। ये x की वैल्यू y की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू कितनी थी -7 मिली है हमें, y की वैल्यू हमने कितनी पुट की 5, तो ये हमें एक सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, अब सेकंड निकालिए, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकंड निकालिए, सेकंड में अब देखिए हम y इक्वल टू अब क्या रखें, अभी 5 रखा था, अब 6 रख लीजिए। ठीक है, y इक्वल टू अब क्या रखें 6, तो रखिए y इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू -42 प्लस 7 इंटू 6, 6 7 जा कितना हो जाएगा 42, -42 और प्लस 42 ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस मीन्स 0 है ना। इसमें क्या हुआ, x y की वैल्यू 6 रखने पर x की वैल्यू हमें क्या मिली 0। ठीक है, ये हमें सेकंड मिल गया, सेकंड सॉल्यूशन। अब एक सॉल्यूशन और निकाल दीजिए, थर्ड सॉल्यूशन। अब y इक्वल टू अब 7 रख लीजिए। ठीक है, 7 रख लीजिए, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा -42 इंटू 7 इंटू 7, सॉरी प्लस 7 इंटू 7, ये हो जाएगा -42 प्लस 7 7 जा 49, मीन्स 49 में से 42 माइनस होंगे तो कितना आएगा प्लस का 7 है ना। तो x मीन्स y इक्वल टू 7 रखने पर आपको x की वैल्यू कितनी मिली 7। ठीक है, देखो y 7 था, ये रखा हमने इधर, 7 7 जा क्या हो गया 49, 49 में से 42 माइनस हुआ तो कितना बचा 7, तो x की वैल्यू 7 रखने पर हमें y की वैल्यू 7 मिल गई। अब हम पहले इसकी जो लाइन है वो हम ग्राफ में तैयार कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए x इक्वल टू -7, तो x -7 ये देखिए ये पूरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x इक्वल टू -7 कहाँ है, ये है। ठीक है, एंड y इक्वल टू 5, y 5 कहाँ है, y 5 ये है। अब -7 से आपको y 5 पर जाना है, ये है इधर y 5, तो ये मिल गया यहाँ पर, ये पॉइंट कहाँ मिला आपको, पॉइंट यहाँ। ठीक है, मिल गया एक पॉइंट, x -7 एंड y 5। अब दूसरा है x की वैल्यू 0 एंड y की 6, x 0 ये है एंड y 6 कहाँ है, ये इधर। एक इक्वेशन हमें ये मिल गया। ठीक है, और सॉरी एक हमें जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है एक यहाँ मिल गया। ठीक है, अब दूसरा x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू भी 7, ये x भी 7 और y भी 7, इस टाइप से। ठीक है, ये मिल जाएंगी। अब इन लाइंस, ये जो हमें सॉल्यूशंस मिले थे ना, इनको हम मैच कर देते हैं। ये हमने इनको मैच कर दिया। ठीक है, ये हमारे किस इक्वेशन की लाइन है, x -7y -42 की, x -7y इक्वल टू -42 की। इससे हमें याद रहेगा कि हाँ ये इस इक्वेशन की लाइन थी। ठीक है, अब हम दूसरा इक्वेशन से ऐसे ही सॉल्यूशन निकालते हैं और उसकी लाइन देखते हैं, उसकी लाइन कहाँ जाती है, कहाँ ये इंटरसेक्ट होती भी है या नहीं होती है। ठीक है, तो देखते हैं इसको।
अब देखिए नेक्स्ट टेकिंग इक्वेशन सेकेंड लीजिए। तो x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये है अपना इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इसमें रखिए x इक्वल टू माइनस 3y हमने इधर ट्रांसपोज कर लिया तो हो गया 6 प्लस 3y। अब y की वैल्यू आप कोई भी रखते जाइए 1 2 3 4 5 और आपको जो x की वैल्यू है वो आपको मिलती जाएंगी। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू क्या रख लेते हैं, चलिए हम रख लेते हैं 0, ठीक है 0 रख लूँ। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, x इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 0 मीन्स 6 मिलेगी ओनली, ठीक है। ऐसे ही अब y की वैल्यू सेकंड में रखते हैं हम, कितना 1 रखते हैं तो 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 हमारे इसमें इक्वेशन में नहीं है। अब हम कोई नेगेटिव ले लेते हैं जिससे ही माइनस हो जाएगा, y इक्वल टू -1 ले लीजिए, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना मिलेगा 6 प्लस 3 इंटू -1, 6 प्लस माइनस मीन्स 3, y इक्वल टू -1 रखने पर हमें x की वैल्यू 3 मिल गई। हमने 1 इसलिए नहीं रखा क्योंकि 1 रखते तो 3 इंटू 1 3 एंड 6 और 3 9 हो जाता, 9 इसमें नहीं था। अगर आप और बड़ा ग्राफ बनाना चाहते हो तो आप 1 भी रख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम y इक्वल टू -2 रख लेते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना मिलेगा 6 प्लस 3 इंटू y की वैल्यू कितनी थी -2, 3 2 जा 6 -6, तो +6 एंड -6 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसकी टेबल तैयार कर लीजिए, x y, x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2, ठीक है। अब इन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ठीक है। इनको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। देखिए x इक्वल टू 6, x 6 कहाँ पर है, ये है, एंड y इक्वल टू 0, y 0 एंड x 6 मीन्स ये यहीं मिलेगा पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -1, x 3 एंड y इक्वल टू -1 कहाँ ये है, मीन्स यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है x 0 एंड y -2, x 0 एंड y कितना है -2 मीन्स यहाँ पर। इस टाइप से हमें इक्वेशन मिल जाएगा। बस अब इसको हम मैच कर देते हैं, ठीक है। ये हमने इसको, ये थोड़ी टेढ़ी हो गई, इस टाइप से मिलेगी, ठीक है। तो ये देखिए दोनों लाइन हमारी कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं, इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं, इसका मीन्स हम इसमें आफताब की एज और उसकी जो डॉटर है उसकी एज हम इसमें फाइंड कैसे कर पाएंगे। अगर ये इंटरसेक्ट हो जाती तो हम आफताब की एज भी, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता वहाँ से हम आफताब की एज और उसकी डॉटर की एज फाइंड कर लेते, लेकिन ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं हुई, इसलिए ये हमारा जो क्वेश्चन है इसकी लाइन इंटरसेक्ट नहीं है, ठीक है। तो हम इसको इतना ही करेंगे, और इसमें पूछा भी केवल इतना ही था, इसमें हमें एज नहीं पूछी थी कि आफताब की एज क्या है, डॉटर की एज क्या है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, तो एल्जेब्रिकली मीन्स ये हमारे जो इक्वेशन थे ये शो हो गए, एंड ग्राफिकली मीन्स ये हमारा ग्राफ शो हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस टाइप के जो क्वेश्चन है 3.1 के वो आप कर सकते हो। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड और थर्ड भी इसी टाइप से जो क्वेश्चन है वो दिए हुए हैं, उसमें भी आपको उनको एल्जेब्रिकली भी उनको इक्वेशंस के थ्रू रिप्रेजेंट करना है और उसको ग्राफ के थ्रू भी करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।